में हम सभी साथियों के बीच में मंच पर उपस्थित हैं सरजीत सिंह खंडसाल नंदवंशी, आप आवे। और दोस्तों, मैं भूमिका में बहुत अधिक समय न लेते हुए केवल इतना बताना चाहता हूं कि 2012-13 के अंतर्गत अखिलेश सरकार के समय ज्वाइंट कमिश्नर के पद से इस्तीफा दिया था, जब बदायूं में 2 लड़कियों को मार के रेप करके नंगी लाशें टांग दी थी। और उसके बाद आज तक मैं इसमें रुका नहीं हूं। आज मैं 76 साल का युवा आपके सामने हिंदुस्तान में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं जो आज हमारे बीच में परम आदरणीय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक व्यक्ति नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य एक विचारधारा है। और जो विचारधारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी लेकर चल रहे हैं, मेरे जैसे करोड़ों लोग इस देश के स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी आबादी, अभी आपने जनगणना में देखा बिहार में लगभग 62%, शेड्यूल कास्ट 22%, मुसलमान लगभग 22%, ये सारे लोग 80% से ज्यादा स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ये सब 2018 में राघवेंद्र कुमार हाई कोर्ट के जस्टिस इलाहाबाद के द्वारा प्रस्तुत की गई है, लेकिन आज तक दिखावा किया गया। लेकिन ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये रिपोर्ट लागू हो गई तो ये जान लो स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री होंगे। किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा। कारण कि आज हम लोग, ये केवल सामाजिक न्याय तब होगा जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट को एमपी एमएलए के अंदर रिजर्वेशन दिया गया है। जनगणना कराने के उपरांत ओबीसी के लोगों को उसी हिसाब से एमपी एमएलए में रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो 60% लोग आज आपके संसद में, विधानसभा में एमपी एमएलए होंगे। एससी एसटी के पहले से ही हैं। तो आप मुझे बताइए, कौन रोक सकता आपकी सरकार को? कौन रोक सकता? भारत सरकार के संदर्भ में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति महोदय की टेबल पर है। 13 बार विस्तार के बाद आज वो रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय की टेबल पर है। दोस्तों, बताओ क्या कारण है कि वो रिपोर्ट लागू नहीं की जा रही है? कारण कि जो आईएएस आईपीएस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भरे जाते हैं, वो लेटरल एंट्री के माध्यम से बिना रिजर्वेशन भरे जा रहे हैं। उस रिपोर्ट को लागू होते ही आपकी सरकार इस देश में आ जाएगी। 36% पे मैं माननीय योगी जी को बताना चाहता हूं, 36% पे ये उत्तर प्रदेश की सरकार खड़ी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ लगभग 78% लोग हैं। 78% लोग हैं दोस्तों। इसलिए कसम खा लो, आप लोग अगर ये बचाना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो, तो इस देश के अंदर सिर्फ एक नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य है। मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे इशारा हो रहा, पीछे से कपड़े खींचे जा रहे हैं यार। ऑल इंडिया डिबेटिंग कंपटीशन को टॉप किया पूरे कंट्री में, लेकिन भाई साहब, मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी से रिक्वेस्ट करके तब मैं आया हूं, और भाई साहब खड़े हुए लगातार कपड़े खींच रहे, लगातार कपड़े खींच रहे। भाई साहब, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं उन्हीं के साल में बोल रहा हूं, उन्हीं के सम्मान में बोल रहा हूं, बहुत जो भी कुछ है, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए।
मेरा कोट मत खींचिए, अदरवाइज मैं अपनी बात को विराम दे करके अपनी सीट पे चला जाता हूं। प्लीज कपड़े मत खींचिए। मैं ये बताना चाहता हूं, यदि ये संविधान को बचाना है, हमको सब लोगों को, ये संविधान ही हमको आज इस पोजीशन में लाया है, तो सारे लोगों को मिलके, यदि एससी एसटी ओबीसी सारे लोग मिलकर, माइनॉरिटी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपना नेता मान लो। इसके अलावा हमें कोई बात नहीं कहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नारा लगाऊंगा, जय भीम, जय भीम। जोर से लगाओ, मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाओ, जय भीम, जय संविधान, जय कर्पूरी ठाकुर, जय कर्पूरी ठाकुर। सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिपोर्ट लागू होते ही आपके बेटे, आपके बच्चे आईएएस आईपीएस बनेंगे। इस भारत की धरती पे आपको कोई भी व्यक्ति नीच और कमीन नहीं कह पाएगा, अदरवाइज उसका हमेशा के लिए जुबान बंद कर दिया जाएगा। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के चरणों को नमन करते हुए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम उनको देख रहे हैं। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। और अगले वक्ता के रूप में मोहम्मद तारिक हुसैन साहब, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया पार्टी। मंचासीन हमारे नेतागण, हमारे मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे श्रोतागण, अभी हमारे सुलेमान साहब ने अपनी काफी लंबी क्रांतिकारी जो भी इन्होंने किया आपके सामने रखा। हम जो है अभी हमारे साथ 5 पार्टियां हैं। परचम पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी जो है बिजनौर की है, और लोकमत पार्टी, जन लोकमत पार्टी, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, और 14 एनजीओ हैं। मैं इन सभी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, और एक लंबे समय से वैचारिक समानता है हमारी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बीच में। मैंने जैसे ही ये सुना कि आप पार्टी का गठन कर रहे हैं, हमने सहर्ष इनको समर्थन दिया, और मैं आज यहाँ वचनबद्ध हूँ अपनी बातों पर कि मैं इन्हें कदम बा कदम मिलाकर इनके साथ चलूंगा। धन्यवाद। मैं आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित पूर्व मंत्री परमादरणीय विद्रोही धनपतराव मौर्य जी को सादर आमंत्रित कर। मानवता के प्रतीक महामानव गौतम बुद्ध जी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले जी, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, कोल्हापुर नरेश कुर्मे राजा, बहरों के कान, गूंगों के जवान, भारत को संविधान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए आज यह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कई बार उत्तर प्रदेश के मंत्री और नेता विरोधी दल रहे, नौजवानों की हृदय की धड़कन परम आदरणीय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आज यह शुभ दिन के अवसर पर मैं पुनः आप लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से माननीय मौर्य जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धनगढ़ जी को बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। साथियों, बहुत कम समय मिला है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। नौजवान इधर दिखाई पड़ रहे हैं, नौजवान ही परिवर्तन करता है, नौजवान ही अगुवाई करता है। नौजवानों को आवाज देते हुए, नौजवानों को संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए आवाहन करते हुए, दो वक्त की आवाज, आवाज जवानों, इज्जत से अगर जीना है तो मौत को ठानो। जिससे शेर की तरह दहाड़ा नहीं जाता, उसे इज्जत से कभी पुकारा नहीं जाता।
मैं खाने में इकराम को पीने नहीं देती, बुझ दिलों को ये दुनिया कभी जीने नहीं देती, कभी जीने नहीं देती। जय भीम जय। और मंच पर उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित एडवोकेट साहब जी, माननीय सादाब खान साहब जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपनी जनता पार्टी, आप आवे और 2 मिनट में अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने विचार। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जिन लोगों ने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, मैं सबसे पहले उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अच्छा सा प्रोग्राम आप लोगों ने आज ऑर्गेनाइज किया है। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। आज देश की जो हालात है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, इसलिए हम सब की जिम्मेवारी बनती है, जो लोग संविधान में, कानून में, व्यवस्था में अपनी आस्था रखते हैं, उन सब की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि हम अपने उस संविधान को, जिससे हम सब बंधे हुए हैं, जिससे हमारा देश चलता है, हम उसको बचा लें। और सारी लड़ाई, सारी ताकत हमारी संविधान को बचाने के लिए होनी चाहिए। अगर हम संविधान को बचाने में अगर असफल हुए तो आप ये मान लें कि पहले जो हम हजारों सालों से जो भारत के मूल निवासी हैं, जो गुलाम रहे हैं, आगे वो दिन बहुत दूर नहीं है अगर हम संविधान को बचाने में कामयाब नहीं हुए तो। इसलिए हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है और हम सबको ये लड़ाई, मेरा तो अपना मानना है कि ये लड़ाई सड़क पे लड़नी पड़ेगी। अगर संविधान को बचाना है तो इस लड़ाई को सड़क पे लड़ना पड़ेगा। सिर्फ कंपोजियम में या मीटिंग्स में सिर्फ बात करने से नहीं होगा। तो जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं और संविधान में आस्था रखते हैं, तो इस बात के लिए तैयारी कर लें कि आपकी लड़ाई उन लोगों से है जो लोग संवैधानिक फायदा तो उठाना चाहते हैं, लेकिन संविधान को हर रोज तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, हर रोज बर्बाद कर रहे हैं। मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा इस उम्मीद के साथ कि यहां से जब आप लोग जाएं तो इस तैयारी के साथ अगली मीटिंग करें, अगला प्रोग्राम करें कि हम भारत के संविधान को कैसे बचाएंगे, तभी हम लोग सब सेफ हैं। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।